तो आज हम लोग निमोनिया स्टार्ट करेंगे। निमोनिया में और उसकी इंडिकेटेड रेमेडीज़। तो निमोनिया में हम नहीं जाएंगे, निमोनिया में आप पैथोलॉजी कवर कर लिए, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं निमोनिया में क्या होता है, ठीक है। तो उसके इंडिकेशन और उसमें इंडिकेटेड रेमेडी। तो पहली रेमेडी है काली कार्ब। तो काली कार्ब में क्या होगा कि सबसे पहले अगर ब्रायोनिया इंडिकेटेड है और ब्रायोनिया एक्ट ना करे, मान के चलो कि निमोनिया का केस था, हमने डायग्नोसिस बनाई, एक्सरे देखा, निमोनिया लगा हमें और इनिशियल स्टेज थी, क्योंकि ब्रायोनिया इनिशियल स्टेज में इंडिकेट होती है। तो ब्रायोनिया हमने दी, ब्रायोनिया ने एक्ट नहीं किया, फिर हमने देखा कि पेशेंट को जो है ड्रॉपसी है, स्पेशली लोअर राइट लंग में, ठीक है, और ब्रायोनिया लाइक इंडिकेशन है और ब्रायोनिया इंडिकेट नहीं हो तो वहाँ पे इंडिकेटेड होगी काली कार्ब। तो काली कार्ब का क्या इंडिकेशन है? सबसे पहले ड्रॉपसी इन लोअर राइट लंग। काली कार्ब का एक्शन लोअर राइट लंग पे प्रोमिनेंट ज़्यादा है, स्पेशली इन निमोनिया। ड्रॉपसी होगी, वहाँ पे एडिमा होगा, क्लियर कट एक्सरे में दिखेगा, वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट है। और क्या होगा? काली कार्ब का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक पेन है स्टिचिंग पेन। मतलब पेशेंट जब इंस्पायर करेगा या एक्सपायर करेगा या जब बात करेगा या जब खांसी आएगी उसको, तो स्टिचिंग पेन होगा, ऐसे लगेगा कोई वहाँ पे सुई चुभो रहा है, सुई चुभो के निकाल रहा है, ठीक है। तो स्टिचिंग पेन है काली कार्ब का। और क्या होगा? और होगा काली कार्ब में, मान के चलो कि एग्रावेशन लाइंग डाउन, एम्ब्ल्यूरेशन सिटिंग इरेक्ट। ये निमोनिया के केस में हम बता रहे हैं। जब ड्रॉपसी होगी, पेशेंट को खांसी आएगी, पेशेंट को फीवर होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा है, तो पेशेंट को लाइंग एग्रावेशन है। और काली कार्ब का क्या इंडिकेशन है? एग्रावेशन एट 2 to 4 AM, ये सबको पता है। इस समय पेशेंट की हो सकता हो कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी बढ़ जाए, खांसी बढ़ जाए, या मान के चलो कि पेशेंट का फॉर एग्जांपल कि इस समय वीजिंग ज़्यादा होने लगे, मतलब जो भी है जनरल एग्रावेशन इस समय हो रहा है 2 to 4 AM 5 AM मिडनाइट आफ्टर। और काली कार्ब का इंडिकेशन क्या होगा कि जो लिड है, स्पेशली कह लो कि अपर लिड या लोअर लिड, दोनों कह सकते हो, तो दोनों में तुम्हें मिलेगा ड्रॉपसी, दोनों में स्वेलिंग मिलेगी। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है ये निमोनिया में, निमोनिया के साथ अगर ये चीज़ मिल रही है, ठीक है, और साथ में प्लस जो इससे पहले इंडिकेशन बताए हैं वो होगा। और काली कार्ब का इंडिकेशन हो जाएगा प्रोफ्यूज स्वेट, प्रोफ्यूज स्वेट एंड वीकनेस, वीकनेस के साथ प्रोफ्यूज स्वेट, स्पेशली जो है तुम कह लो कि लंबर रीजन में या बैक रीजन में। तो ये काली कार्ब का इंडिकेशन है निमोनिया के केसेस में। डिज़ायर होगी इसको हॉट फूड की, हॉट फूड की, स्वीट एंड सावर फूड की। और माइंड इसका काली कार्ब का जनरली कैसा होता है? एंग्शियस होता है, पैनिकी होता है, स्टार्टलिंग होता है, फियर ऑफ बीन अलोन होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन है और एक तरफ काली है, लेफ्ट साइड है। तो अभी जब हम रो 4 में आएंगे तो उसमें क्या है, रो 4 का सेंसेशन क्या है? सिक्योरिटी, टास्क, मनी। तो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट रो में, तो वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल डेवलप नहीं हुई है। तो काली हमेशा एंग्शियस रहता है कि हम अकेले हैं, हमको सब लेफ्ट आउट कर रहे हैं, तो हमेशा वो सिक्योर रहना चाहता है। तो ये काली कार्ब का हो गया इंडिकेशन निमोनिया में। और एक आध सिम्टम और हम लोग चेक कर लेते हैं। एंजाइटी फेल्ट इन चेस्ट, स्टमक, बेटर सिटिंग एट एल्बो एंड नी पोजिशन, मतलब ऐसे करके। अगर एंजाइटी पेशेंट को है, पेशेंट यूं करके बैठ रहा है, तो पेशेंट कह रहा है कि अब मेरी एंजाइटी में आराम मिल रहा, ये काली कार्ब का इंडिकेशन है। अब अगली रेमेडी है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ब्रायोनिया से इनिशियल स्टेज में। अब ब्रायोनिया से इनिशियल स्टेज में इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, काली कार्ब को भी बताया कि ब्रायोनिया जब फेल होगी तब इंडिकेट होगी, और फॉस्फोरस काली कार्ब की कॉम्प्लीमेंट्री भी है, ठीक है। फॉस्फोरस में भी क्या है, लोअर राइट लोब अफेक्टेड है। यहाँ पे एक और रेमेडी है लोअर राइट लोब ड्रॉपसी में, मर्कसॉल, वो भी है। तो फॉस्फोरस, काली कार्ब और मर्कसॉल, इन तीन का एक्शन लोअर राइट लोब में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर ड्रॉपसी है तो बेस ऑफ लंग इज अफेक्टेड। फॉस्फोरस में क्या होता है कि स्पेस बहुत फास्ट होती है, ऑल ऑफ द सडन क्या होगा, पेशेंट को आज बुखार आया, कल ड्रॉपसी हो गई, परसों जो है हीमोप्टाइसिस होने लगी। काली कार्ब में इतना जल्दी नहीं होगा, काली कार्ब में हो सकता हो कि 1 हफ्ता लग जाए ड्रॉपसी वाली स्टेज पहुंचने में या हीमोप्टाइसिस वाली स्टेज पहुंचने में। क्योंकि निमोनिया में क्या होता है, पहले फीवर आता है,
खांसी आएगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे ट्रैकिया से लेके फिर ब्रोंक्यूल्स में तुम्हारा इन्फ्लेमेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उनमें एडिमा प्रोड्यूस होगा, एडिमा के बाद क्या होगा, म्यूकस का सेक्रेशन होगा, एल्व्यूलाई में म्यूकस एक्यूमुलेट होगा, फिर उसके बाद वो म्यूकस प्यूरिलेंट कंडीशन में जाएगा, शुरू में वाटरी होगा, बाद में क्या होगा, पस फॉर्मेशन आएगा, ठीक है, फिर ब्लडी भी हो सकता है, फिर उसके बाद वो एक्सपेक्टोरेट करेगा और सीवियर हो जाएगा, पूरे लंग्स जो है ड्रॉपसी हो जाएगी, म्यूकस फिल हो जाएगा, फिर डेथ हो जाती लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया में। तो यहाँ पे ये हमको ध्यान रखना है, फॉस्फोरस में बहुत सडन होगा। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसको निमोनिया है और हमने केस टेकिंग की तो पता चला कि एक दिन में ऐसी इस कंडीशन में आ गया, हिमोप्टाइसिस वाली कंडीशन में या इतनी सीवियर कंडीशन में, तो फॉस्फोरस की पेस फास्ट है, क्योंकि ट्यूबरकुलर मियास्मा बताया था। फिर फॉस्फोरस में क्या होगा, फॉस्फोरस में निमोनिया के टाइम पे या फीवर के टाइम पे डिज़ायर फॉर कोल्ड वाटर, ये सबको पता है, ठीक है, ये चीज़ प्रेजेंट होगी। यहाँ पे भी ये किसके सिमिलर है, ब्रायोनिया के। लेकिन डिफरेंस क्या है, मेंटल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्रायोनिया क्या चाहेगा कि हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, हमको अकेला छोड़ो। फॉस्फोरस चाहेगा कि हम मेरे आसपास कोई रहे, हमको मैग्नेटाइज करे। अब फॉस्फोरस काली कार में यहाँ कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, काली कार चाहेगा सब मेरे पास रहें, लेकिन काली कार का उसमें लव अफेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है, उसमें फियर ज़्यादा दिखेगा। फॉस्फोरस में क्या रहेगा कि सब मेरे पास रहें, उसमें फियर कम दिखेगा, लव अफेक्शन ज़्यादा दिखेगा। समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं ना। तो फॉस्फोरस में उसको देख के लग जाएगा पेशेंट चाह रहा है कि हर कोई मेरे पास रहे, और वो जब कोई उसके पास आएगा भी या बैठेगा भी तो फॉस्फोरस अच्छे से बात करेगा, मतलब खुश मिजाज होगा, इस टाइप की पर्सनैलिटी होगी वो, मतलब अच्छे से बात करेगा, पूरा लगेगा नहीं कि फियर प्रीडोमिनेंट। लेकिन काली कार में फियर इरिटेबिलिटी प्रीडोमिनेंट रहेगी, साथ में फियर ऑफ अलोन के साथ। और ब्राउनिया एकदम इरिटेबिलिटी और एकदम सॉल्टिट्यूड डिजायर, ये डिफरेंस हो गया मेंटल लेवल पे। और फॉस्फोरस में क्या होगा, कफ के पैरोक्सिज्म 2 to 3 टाइम्स, स्पेशली लाइन डाउन एग्रावेशन, मतलब खांसी 2 या 3 बार करके आएगी, ठीक है। और फॉस्फोरस में वांट टू होल्ड अटेंडेंस बता ही दिया। बर्निंग हीट, रेस्टलेसनेस विथ थर्स्ट, हीट भी मिल सकती फॉस्फोरस में, मतलब फॉस्फोरस में क्या होता है, हीट जनरली लोकल प्रेजेंट होती है, ऐसे चिली रेमडी, लेकिन हीट इसके एब्डोमेन में प्रेजेंट रहती फॉस्फोरस के जनरली, ठीक है। तो हीट विद रेस्टलेसनेस विथ डिजायर फॉर कोल्ड वाटर। और हो गया फॉस्फोरस में, देखो हमने बताया चिली पेशेंट डिजायर कोल्ड जूसी ड्रिंक, ब्राइट रेड हीमोप्टाइसिस बाय सेकंड और थर्ड डे। तो फॉस्फोरस का हीमरेज ब्राइट रेड होगा, डार्क नहीं होगा, जैसे अमोनियम कार्ब का होता है, कार्बोएच का होता है, ठीक है, तो वैसा नहीं होगा, इसमें ब्राइट रेड होगा जैसे एपिकॉक का होता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस इस स्टेज में सेकंड या थर्ड दिन ही में आ जाएगा, सेकंड डे में आ जाएगा, निमोनिया इसमें बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा। ये फॉस्फोरस हो गई। अब अगली रेमेडी है आर्सेनिक। आर्सेनिक में क्या होगा कि निमोनिया के साथ पेशेंट को कार्डियक या रीनल की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगी। आर्सेनिक फॉस्फोरस से एक स्टेज आगे की रेमेडी होगी। और पीरियोडिक टेबल में भी देखो फॉस्फोरस के नीचे जस्ट आर्सेनिक है, फॉस्फोरस की कॉम्प्लीमेंट्री। तो आर्सेनिक लेटर स्टेज ऑफ निमोनिया में, मतलब जब उसमें मान के चलो कि निमोनिया इतना सीवियर हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया और ड्रॉप्सी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कार्डियक जो है, हार्ट जो है, हार्ट मतलब जो है एजेक्शन फ्रैक्शन कम हो रहा है, हार्ट की जो है तुम कह लो कि वो कैपेबिलिटी पहले ऐसी नहीं रही, और किडनी भी धीरे धीरे जो है वर्क करना कम कर रही है, यूरिन आउटपुट जो है कम हो रहा है, ड्रॉप्सी और बढ़ती चली जा रही, ठीक है। तो वहाँ पे आर्सेनिक इंडिकेट होगी। और आर्सेनिक में कोल्ड फीट एज अ कॉन्कोमिटेंट होगा, मतलब हमने देखा कि पेशेंट मान के चलो कि आर्सेनिक का मेंटल सब जानते हैं, फियर ऑफ अलोन, ठीक है, फर्स्ट टीडियस, बहुत ज़्यादा कह लो कि एंशियस, हाइपोकॉन्ड्रियकल नेचर होता है, ये सब आर्सेनिक का प्रेजेंट तो होएगा ही, प्रोमिनेंट होगा, एकदम क्लियर कट दिखेगा। साथ में कॉन्कोमिटेंट क्या होगा, कोल्ड फीट रहेगी, मतलब वीजिंग है, कफ है और निमोनिया है, ड्रॉप्सी, और हमने एग्जामिनेशन किया कोल्ड फीट है। कोई भी एक्यूट का केस हो, निमोनिया का हो, खांसी का हो, फीवर का हो, कोई भी एक्यूट का फिजिकल एग्जामिनेशन होम्योपैथी में बहुत ज़रूरी है एक्यूट में, क्योंकि वहाँ से हमको पार्शियल चिल, पार्शियल कोल्डनेस, पार्शियल हीट, स्वेट, ये सब मिलता है। फिर आर्सेनिक में और क्या होगा, चिल एंड हीट ऑल्टरनेट। आर्सेनिक में चिल और हीट ऑल्टरनेट होता है, जैसे आर्सेनिक में होता है कि पूरी बॉडी उसकी चिल रहेगी, सर गर्म रहेगा, जैसे कैंड में लिखा हुआ है कि वांट टू बी कवर्ड टिल द नेक बट हेड मस्ट बी इन फ्रीजर,
मतलब आर्सेनिक का पेशेंट ये कहेगा कि मेरा सर एकदम गर्म है, सर पे जो है कुछ ठंडा सा रख दो लेकिन बॉडी कवर कर दो, ठीक है। और आर्सेनिक में क्या होगा, डिजायर फॉर वार्म वाटर इन शिप्स, ठीक है, चिली रेमडी है, लेकिन फॉस्फोरस चिली के बावजूद कोल्ड वाटर, यहाँ पे वार्म वाटर। नीड्स कंपनी, ये तो पता ही है, कंपनी चाहेगा। यहाँ पे आर्सेनिक किसके सिमिलर होगी, काली कार पे, ठीक है। तो काली कार और आर्सेनिक मेंटल लेवल पे नीड कंपनी में सिमिलर है। डिजायर फॉर लेमनेड वार्म ड्रिंक, वाटर टेस्ट बिटर, बिटर टेस्ट होगा वाटर में। एंशियस होगा, रेस्टलेसनेस होगा, सबको पता है। फिर उसके बाद आर्सेनिक में राइट अपर साइड ऑफ लंग पे, फॉस्फोरस में क्या था, लोअर राइट, मर्क्सॉल में लोअर राइट, कालीकार में लोअर राइट, आर्सेनिक में राइट अपर, ठीक है। यहाँ पे अफेक्शन ज़्यादा हो, मतलब निमोनिया। अब मान के चलो कि लोअर राइट से राइट अपर भी चला गया या डायरेक्टली राइट अपर पे आया। डिस्निया, वीजिंग, एग्रावेशन, लाइंग डाउन, तो ये हो गया आर्सेनिक निमोनिया के केस में। अब अगली रेमेडी है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब में बताया था कि जब कार्बोवेज फेल हो जाए या जब एंटीमोनियम टार्ट की कंडीशन लग रही है, एंटीमोनियम टार्ट, कार्बोवेज, अमोनियम कार्ब, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगी निमोनिया के केस में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एंटीमोनियम टार्ट में ऑफेंसिवनेस नहीं मिलेगी जितनी कार्बोवेज और अमोनियम कार्ब में मिलेगी, ये डिफरेंस हो गया। एंटीमोनियम टार्ट में रैटलिंग बहुत ज़्यादा, एक्सपेक्टोरेशन लिटिल है। अमोनियम कार्ब में रैटलिंग के साथ एक्सपेक्टोरेशन भी ज़्यादा, कार्बोवेज में रैटलिंग के साथ एक्सपेक्टोरेशन भी ज़्यादा। और कार्बोवेज अमोनियम कार्ब में डिफरेंस क्या है, अमोनियम कार्ब में वॉशिंग एग्रावेशन है, ठीक है, वाटर से एग्रावेशन है बहुत सीवियर, कोल्ड से बहुत सी, कार्बोवेज से भी ज़्यादा चिली है, एक्सट्रीमली चिली रेमडी अमोनियम कार्ब। कार्बोवेज में फैनिंग डिजायर होगा, निमोनिया के केस में मिल सकता है, अमोनियम कार्ब में ऐसा नहीं होगा। कार्बोवेज में ऑफेंसिवनेस कम है अमोनियम कार्ब के कंपैरिजन में। अमोनियम कार्ब का यूरिन बहुत ऑफेंसिव, स्वेट बहुत ऑफेंसिव, ब्रेथ बहुत ऑफेंसिव, कोल्ड ऑफेंसिव ब्रेथ अमोनियम कार्ब में मिलता है। ब्लूनेस अमोनियम कार्ब में हमको क्लियर कट दिखेगी, नेल्स में, नोज के पास में, लिप्स पे, सब कुछ ब्लू दिखेगा। कार्बोवेज में ब्लूनेस अमोनियम कार्ब के कंपैरिजन में कम दिखेगी। कार्बोवेज का एक्शन ऐसे समझो कि रेस्पायरेटरी पे, अगर हम अमोनियम कार्ब कार्बोवेज को कंपेयर करें तो अमोनियम कार्ब का रेस्पायरेशन पे ज़्यादा है और हार्ट पे ज़्यादा है, गैस्ट्रो पे कम है एज कंपेयर टू कार्बोवेज। और कार्बोवेज में क्या है, गैस्ट्रो पे ज़्यादा है, हार्ट पे एज कंपेयर टू अमोनियम कार्ब कम है और रेस्पायरेशन पे कम है। दोनों में बहुत ज़्यादा, दोनों का दोनों पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो अमोनियम कार्ब का एक्शन हार्ट पे, रेस्पायरेशन पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बोवेज का गैस्ट्रो पे ज़्यादा है, वाइस वर्सा। समझ रहे हो ये चीज़। अब हम देखेंगे अमोनियम कार्ब में क्या है। अमोनियम कार्ब में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होगा, ओबीस पेशेंट होगा, स्वेट बहुत ज़्यादा होगा, ऑफेंसिव स्वेट होगा। अब अमोनियम कार्ब इंडिकेटेड इन लास्ट स्टेजेस ऑफ निमोनिया व्हेन पेशेंट इज ऑलमोस्ट डाइंग, पेशेंट एकदम मरने की कगार पे, पल्स हमको वीक मिल रही है, पल्स वीक है, ठीक है, रैपिड वीक, और हमने एग्जामिनेशन करने पे और हमने ये एक्सरे देखा पूरा जो है लंग्स ड्रॉपसी की कंडीशन में, हिमोप्टाइसिस हो रहा, ब्लैक क्लॉटेड ब्लड निकल रहा, ब्राइट नहीं, फॉस्फोरस की तरह। क्योंकि क्या है, जब ब्लड पुराना हो जाता है तो क्या होता है, काला पड़ने लगता है। तो अमोनियम कार्ब में कार्बन के ग्रुप ऑफ रेमडीज में क्या है कि ब्लड एल्वियोलाई में इकट्ठा है, निकल तो रहा नहीं था, अब वो धीरे धीरे अंदर क्या हो गया, मैरून हुआ, मैरून के मतलब डार्क हुआ, ब्राउन हुआ, ब्राउन के बाद ब्लैक हो गया, क्लॉटेड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये एम्बोलस की कंडीशन में चला जाता है कभी कभी, और पेशेंट जो है हार्ट अटैक की कंडीशन से मर जाता है। निमोनिया केसेस में भी ये होता है, ठीक है। डिडाइमल टेस्ट इनके में बहुत ज़्यादा निकलेगा, डिडाइमल टेस्ट जब कराओगे तो बहुत ज़्यादा निकलेगा, जो कोविड में हो रहा था। अब इसमें क्या है, डलनेस, वीकनेस, ड्राउजीनेस, ठीक है, वीजिंग स्टेट, फिर उसके बाद प्रोलॉन्ग निमोनिया विद वीकनेस, वीकनेस अमोनियम कार्ब बहुत ज़्यादा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया, क्लॉट्स इन लेटर स्टेजेस, पल्मोनरी एडिमा, चिली प्लस 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 बहुत ज़्यादा, चिली बहुत ज़्यादा, एग्रावेशन, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, स्लाइट एक्सर्शन पे भी एग्रावेशन, एग्रावेशन 3 to 4 AM, यहाँ पे किसके सिमिलर है, काली के, काली के सिमिलर है अमोनियम ग्रुप, 3 to 4 AM में भी यहाँ पे भी एग्रावेशन। और अमोनियम कार्ब में क्या है, नोज ब्लॉक स्पेशली एट नाइट। फिर कार्बन लाइक स्टेट विद वीकनेस, हैवीनेस, कार्बन लाइक स्टेट है, वीकनेस, हैवीनेस। अमोनियम कार्ब हमने बताया कि अक्सर करके प्रेस्क्राइब ही नहीं होती, इसके जगह लेकेसिस हो जाती,
इसकी जगह कार्बोएज हो जाती है, एंटीमोनियम टार्ट हो जाती है। लेकिन अमोनियम कार्ब बहुत इंडिकेटेड रेमेडी है, स्पेशली रेस्पिरेटरी के केस में, एम्फाइसीमा में, ठीक है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, कार्डियोमायोपैथी में, वहाँ पे बहुत इंडिकेट होगी। लेकिन साथ में हमको इसके क्लासिकल इंडिकेशन क्या, हैवीनेस, ऑफेंसिवनेस, स्लाइट एक्सर्शन एग्रावेशन, ठीक है, और तुम्हारा प्रोफ्यूज परस्पायरेशन, ओबेसिटी, वॉशिंग एग्रावेशन, ये सब मिलना चाहिए। फिर और क्या है तुम्हारा, इन नोन केसेस ऑफ पल्मोनरी एंड कार्डियक, मतलब कोमॉर्बिडिटीज में क्या है कि पल्मोनरी इनसफिशिएंसी या पल्मोनरी डिजीज के साथ तुमको कार्डियक सिस्टम की डिजीज मिल रही, जैसे कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, या पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, या मान के चलो कि मिट्रल स्टेनोसिस है, ठीक है, या वेंट्रिकल डायलेटेड है, या एसडी डिफेक्ट है, ये सब भी मिल रहा। तो ये है अमोनियम कार्ब का इंडिकेशन। अब अगली है लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम में क्या है, लाइकोपोडियम में राइट लोअर लोब निमोनिया, स्पेशली इन इन्फेंट एंड ओल्ड पीपल। लाइकोपोडियम में अगर निमोनिया इन्फेंट में मिला है कोई, या ओल्ड पीपल में मिला है, और राइट लोअर लंग इफेक्टेड है, तो वहाँ पे लाइकोपोडियम इंडिकेट होगी। लाइकोपोडियम में अक्सर करके इन निमोनिया इन इन्फेंट या चिल्ड्रंस में इंडिकेट होती, ठीक है, इन्फेंट में स्पेशली। अगर उस स्टेज में किसी को निमोनिया हो रहा है, इन्फेंट को किसी को निमोनिया हो रहा है, इंडिकेशन ये है कि राइट लोअर लोब अफेक्टेड है, ठीक है। फिर कफ प्रोफ्यूज ग्रीनिश थिक समटाइम्स ब्लडी स्ट्रीक्ड। एक्सपेक्टोरेशन लाइकोपोडियम का क्या है, ग्रीन है। और क्या है, और लाइकोपोडियम का कुछ खास नहीं है, एक खास है कि इसको एम्यूलेशन फ्रॉम हॉट ड्रिंक मिलेगा। लाइकोपोडियम को वार्म ड्रिंक या वार्म फूड डिजायर या हॉट ड्रिंक से एम्यूलेशन मिलेगा, उसकी डिजायर भी होगी, ठीक है। चिली रेमडी ये भी है। कॉन्कोमिटेंट हार्टबर्न, फ्लैचुलेंस, हेडेक। और कॉन्कोमिटेंट क्या मिलेगा लाइकोपोडियम को, निमोनिया के साथ, कफ के साथ, ड्रॉप्सी के साथ हार्टबर्न मिल सकता है। निमोनिया विद डेलीरियस स्टेज, मतलब निमोनिया था, निमोनिया के साथ पेशेंट डेलीरियम में चला गया। डेलीरियम हमने बताया था ना, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, पेशेंट को पता नहीं रहेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा, ठीक है, और सेंसोरियम उसका पूरी तरीके से ऑल्टर्ड हो जाएगा, कुछ भी बोल सकता है, उल्टा फुल्टा हो सकता है, बिजनेस की बात करे, अपने पास्ट की बात करे, फ्यूचर की बात करे, प्रोफेसी करने लगे, कुछ भी कर सकता है। तो ये लाइकोपोडियम है। हाँ, लाइकोपोडियम में एक चीज़ और है, फ्लैपिंग ऑफ एलन, ऐसे फ्राउन ऑफ फोरहेड, मतलब ये माथा सिकुड़ा रहेगा। यहाँ पे किसके सिमिलर है, मिडोराइनम के, मर्कसॉल के और हेलिबोरस के। लेकिन हेलिबोरस में क्या है, हेलिबोरस में अनकॉन्शियसनेस ज़्यादा है, ठीक है। और फ्लैपिंग ऑफ एलन ऐसा ही हम देखेंगे कि ये ऐसे फ्लैप करना, ये लाइकोपोडियम का इंडिकेशन होगी। और लाइकोपोडियम में एक चीज़ और है कि कैरी डिजायर, स्टेमोनियम की तरीके, और क्लिंगिंग होता है, ये चीज़ हम समझ गए। अब अगली रेमडी है, अगली रेमडी हम आते हैं नाइट्रम सल्फ पे आते हैं। नाइट्रम सल्फ में क्या है कि सबसे पहले कि पेन इन चेस्ट, एग्रावेशन बाय कफिंग, और पेन ऐसा होगा कि लगेगा कि चेस्ट बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है, ये हो गया नाइट्रम सल्फ। फिर उसके बाद निमोनिया, कैटरल साइकोटिक निमोनिया। अब इसको हम कैसे समझेंगे, कैटरल साइकोटिक निमोनिया, क्योंकि नाइट्रम सल्फ का यहाँ साइकोटिक है, तो हो सकता हो कि केस ले पता चला पेशेंट को इससे पहले अस्थमा था, अस्थमा के अटैक्स कई बार पड़ चुके हैं, या फैमिली में 2-3 मेंबर्स को अस्थमा है, या कई लोगों को निमोनिया हो चुका है फैमिली में, ठीक है, उसके सिबलिंग्स को निमोनिया हो चुका है, फादर को भी बचपन में हुआ था। अगर ये हमको टेंडेंसी मिल रही है, और साथ में नाइट्रम सल्फ का तुम्हारा जो इंडिकेशन है, पेन इन चेस्ट एज इफ चेस्ट विल फ्लाई इनटू पीसेस, बर्स्टिंग पेन इन चेस्ट ड्यूरिंग कफिंग, और प्लस एग्रावेशन, डैम्प एग्रावेशन, रेनी वेदर, अगर स्पेशली उसी वेदर में निमोनिया किसी को हो गया, ठीक है, या मान के चलो एग्रावेशन बाय कोल्ड ह्यूमिड एयर, तो हमको नाइट्रम सल्फ का इंडिकेशन मिल जाए। और क्या होगा, नाइट्रम सल्फ का में जो मेंटल है कैसा है, नाइट्रम का मेलानकोनिक डिजायर और ब्राउनिया की इरिटेबिलिटी, मतलब नाइट्रम सल्फ का नाइट्रम म्यूर और ब्राउनिया का मिक्सचर है माइंड, ब्राउनिया की इरिटेबिलिटी, नाइट्रम म्यूर की ग्रीफ, ये दोनों को मिक्स कर दो, तो नाइट्रम सल्फ क्या है कि अकेला रहना चाहता है और इरिटेबल है, मतलब ब्राउनिया के जैसी इरिटेबिलिटी नहीं है और नाइट्रम म्यूर के जैसी मेलानकोनी नहीं, दोनों के बीच की स्टेट है, और अकेले रहना चाहेगा, किसी से बात नहीं करना चाहेगा। सुसाइडल डिस्पोजिशन ये बहुत ज़्यादा है। लोअर लेफ्ट लोब इफेक्ट होता है इसमें नाइट्रम सल्फ में, ठीक है।
क्योंकि सल्फर मोस्टली लेफ्ट साइडेड है, तो इसमें लोअर लेफ्ट लोब, हमको ये ध्यान रखना है। डिजायर आइसी कोल्ड थिंग। और हमको क्या मिलेगा, नाइट्रम सल्फ के डिस्चार्ज ग्रीनिश होंगे और बिटर टेस्ट होंगे। जितनी भी साइकोटिक रेमेडी होती है, साइकोटिक डिस्चार्ज जो होता है उसका कलर ग्रीन होता है। सिफिलिटिक का रेड होता है, सोरा का वाइट होता है, या येलो भी कभी कभी होता है। साइकोटिक का येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, ठीक है, ऐसे हो गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग साइकोटिक ग्रीन डिस्चार्ज होता है। फिर उसके बाद हम आ गए, इसमें देखेंगे सोरनेस, स्टैबिंग पेन एंड कफिंग बताया था, स्टैबिंग पेन या बर्स्टिंग पेन होगा। फिर उसके बाद वार्मथ एग्रावेशन, नाइट्रम सल्फ हॉट रेमेडी, एग्रावेशन सन, एग्रावेशन हीट, ठीक है, नाइट्रम भी हॉट, सल्फर भी हॉट, तो स्ट्रॉन्ग हॉट रेमेडी है ये मिल गया हमको। और नाइट्रम सल्फ में इतना ही, हमको ये ध्यान रखना है इसका माइंड, लोअर लेफ्ट लोब इस पे, और साथ में साइकोटिक बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री में रिकरेंसी है मिल रही है निमोनिया की, या अस्थमा है, कई लोगों को सिबलिंग्स को रह चुका है, ठीक है, तो या साइकोटिक टेंडेंसी बैकग्राउंड मिल रहा है, जैसे किसी को गोनोरिया भी हो सकता है, या कह लो कि मान के चलो कि प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ है तुम्हारा वर्ड्स वगैरह, या ऐसी रेमेडी जो ऐसी डिजीज जो स्ट्रांगली साइकोटिक है, वहाँ पे इंडिकेट होगी नाइट्रम सल्फ। जैसे नाइट्रम सल्फ में कैन ने लिखा है कि अगर कोई बच्चा है वो बाय बर्थ अस्थमेटिक है, पैदा होते ही अस्थमेटिक है, तो नाइट्रम सल्फ इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक, तो वहाँ पे नाइट्रम सल्फ इंडिकेट होती। अब अगली रेमेडी हम देखते हैं एंटीमोनिया मार्स। एंटीमोनिया मार्स का अगर हम देखें तो एंटीमोनिया मार्स हमने दी है कोविड के केसेस में, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला था। एंटीमोनिया मार्स में आर्सेनिक की एंजाइटी, एंटीमोनियम का तुम्हारा म्यूकस सेक्रेशन, मतलब एक तरफ पूरा आर्सेनिक का माइंड है और फिजिकल पूरा एंटीमोनियम का ये तुम्हारा सिम्टम्स है। प्रोफ्यूज म्यूकस डिस्चार्ज, एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट, सारी चीज़ें, वीजिंग, ठीक है, रेटलिंग, और साथ में आर्सेनिक की रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, पैनिक कंडीशन वो मिलेगी। और डिजायर फॉर शायद कोल्ड वाटर भी इसमें देख लेते। कैटरल निमोनिया, डिस्निया विद एक्सेसिव सेक्रेशन। फिर हम जब स्टीथो से एग्जामिन करेंगे तो हमको क्रेप्स की आवाज़ सुनाई देगी, स्पेशली ओल्ड पीपल में या क्लाइमेक्ट्रिक एज में इंडिकेट होती है। क्रेप्स और रेल्स की आवाज़ यूट्यूब पे एक बार सब लोग चेक कर लेना, वो हम ऐसे नहीं बता सकते, जब उसको रेल्स को और क्रेप्स को आवाज़ को डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है, वो हमको ध्यान रखना। कोटेड टंग विथ थर्स्ट, और क्या मिलेगा, कॉन्कोमिटेंट स्वेलिंग ऑफ फेस, एग्रावेशन, ईटिंग, लाइंग डाउन। तो यहाँ पे हमने एंटीमोनियम मार्स में हमको ये देखना है, फॉर एग्जांपल कि पूरी एंटीमोनियम टाट वाली कंडीशन है, लेकिन आर्सेनिक वाला डिजायर फॉर वार्म वाटर है, और आर्सेनिक वाली एंजाइटी हम देख रहे हैं, लेकिन फिजिकल सिम्टम पूरा एंटीमोनियम टाट वाला, तो वहाँ पे इंडिकेट हो जाएगी एंटीमोनियम मार्स। वीजिंग बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है, और एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट है। अगली रेमेडी स्टेनम। स्टेनम में क्या होगा, प्रोफाउंड वीकनेस, इतनी वीकनेस कि पेशेंट बोल भी नहीं पाएगा, पेशेंट खांस भी नहीं पाएगा। पेशेंट कह रहा है कि हमको खांसी आ रही है, कहेगा हम खांसना चाह रहे हैं लेकिन खांस नहीं पा रहे, मतलब लंग्स में इतनी भी पावर नहीं है कि वो खांस सके, ठीक है। एक्सपेक्टोरेशन स्ट्रांगली डिफिकल्ट होगा स्टेनम में। और स्टेनम में क्या मिलेगा, बिटर टेस्ट मिलेगा, मेटालिक टेस्ट मिल सकता है। बिटर से ज़्यादा इसमें स्टेनम में हम बिटर नहीं कहेंगे, बिटर से ज़्यादा स्वीटिश टेस्ट मिल सकता है, ठीक है, स्टेनम में। एक्सट्रीम एग्जॉशन, लूज कफ, स्वीटिश, सॉल्टिश टेस्ट, देखो स्वीटिश आ गई। फिर वीकनेस, चेस्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, यहाँ पे किसके सिमिलर है, थूजा के, ठीक है। एंटीमोनियम टार्ट में वीकनेस नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट है, यहाँ पे वीकनेस है। वहाँ पे एंटीमोनियम ग्रुप में पेशेंट ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे हमको वीकनेस लग रही, पेशेंट ये नहीं कहेगा, लेकिन स्टेनम में क्लियर कट कहेगा कि हमको चेस्ट में बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही। पैरोक्सिज्म ऑफ कफ 2-3, यहाँ पे 2-3 पैरोक्सिज्म में सल्फर है, पल्सटीला है, फॉस्फोरस है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री देखो इसकी कौन सी है, पल्सटीला आ भी गई। होपलेस इमोशनल है, ठीक है। फिर उसके बाद कोल्डनेस लंग है, एम्प्टी सेंसेशन इन चेस्ट, यहाँ पे किसके सिमिलर, फिर हो गई थूजा के। थूजा में क्या होता है, अंदर हॉलो सेंसेशन होता है, तो यहाँ पे भी स्टेनम में लगता है अंदर सब कुछ खाली है। और अगर टिन स्टेनम किससे बनी, टिन से बनी है, टिन की आवाज़ देखो तो कैसे खनकता है टिन, तो अंदर से खाली होता है तभी खनकता है, लोहा नहीं खनकेगा, लोहा ठोस होता है, लोहे को जब तुम हिट करोगे तो स्ट्रांग आवाज़ आएगी, लेकिन टिन को हिट करोगे खनकेगा। तो ये एम्प्टी सेंसेशन और हॉलो सेंसेशन वीकनेस टिन में वहीं से आएगी, ठीक है।
टिन बहुत वीक मेटल है, अगर हम देखें एज अ फिजिकली वीक होता है, जनरली आदमी हाथ से भी मोड़ सकता है उसको, ये चीज़ है। फिर उसके बाद एग्रावेशन लाइंग ऑन राइट साइड, स्वेट ऑन नेक फोरहेड, एग्जॉस्टिंग स्वेट, प्रोफ्यूज स्वेट विद वीकनेस। यहाँ पे किसके सिमिलर है? मर्कसॉल के है, मर्कसॉल में ही प्रोफ्यूज स्वेट है, वीकनेस है। एमोनियम कार में भी है, काली कार में भी। ठीक है, ये हो गया स्टेनामेट। अब अगली रेमेडी हम देखते हैं चेलिडोनियम। चेलिडोनियम में क्या है कि अगर निमोनिया के साथ लीवर का कॉम्प्लिकेशन मिल रहा है या रीनल का कॉम्प्लिकेशन मिल रहा है, जैसा आर्सेनिक में मिला था, चेलिडोनियम साथ में, चेलिडोनियम का हमको वो मिलना चाहिए, बिटर टेस्ट हो गया, प्लस पेन इन राइट स्कैपुला या अंडर राइट स्कैपुला, ये चीज़ मिल गई। चिली है, हंगर, चिली एग्रावेशन हंगर, ये इंपॉर्टेंट है इसका, कि मतलब जब भी वो चिली फील कर रहा है उस टाइम उसको भूख लग रही है, जब उसको भूख ज़्यादा लग रही है इस टाइम वो उसको चिल्स आ रहे हैं या चिली फील कर रहा, ये इंपॉर्टेंट है। पेन इन लोअर एंगल ऑफ स्कैपुला स्पेशली राइट साइड, स्टूपर विद निमोनिया, निमोनिया के साथ कोमाटोज लाइक स्टेज, वहाँ पे चेलिडोनियम इंडिकेट होगी। यहाँ पे किसके सिमिलर होगी चेलिडोनियम? कार्बोएच के। और क्या है? एग्रावेशन 4 AM 4 PM, यहाँ पे किसके सिमिलर है? लाइकोपोडियम के। येलोइश टिंज्ड स्किन, क्योंकि चेलिडोनियम में हमको जॉन्डिस अफेक्शन भी मिलेगा। फिर उसके बाद हिमोप्टाइसिस विद डार्क कलर्ड एक्सपेक्टोरेशन, यूजफुल इन अर्ली एंड लेट स्टेजेस ऑफ निमोनिया। या तो अर्ली स्टेज ऑफ निमोनिया में इंडिकेट होगी या तो लेट स्टेज में। लेट स्टेज में कब? जब क्रिएटिनिन बढ़ने लगा। ठीक है, पेशेंट को जॉन्डिस भी हो रहा है निमोनिया के साथ। और साथ में हमने देखा कि जो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, हंगर के साथ चिली, ये बहुत पेक्यूलियर है, इतना पेक्यूलियर है कि इस पर डायरेक्टली इंडिकेट हो जाएगा कि पेशेंट हंगर फील कर रहा है या हंगरी है, उस टाइम पे चिल्स उसको आ रहे हैं या चिली फील कर रहा है। हमको पेक्यूलियर सिम्टम ढूंढना रहता है, तो इसमें मोस्ट पेक्यूलियर सिम्टम यही है। और एग्रावेशन 4 AM 4 PM, यहाँ पे किसके सिमिलर है? लाइकोपोडियम के। अब हम आते हैं सल्फर में। सल्फर में क्या है कि या तो इनिशियल स्टेज ऑफ निमोनिया में इंडिकेट होगी या फाइनल स्टेज ऑफ निमोनिया में, जब सारी रेमेडी ऑलमोस्ट काम कर चुकी होंगी, तो सल्फर को हम लास्ट में दे सकते हैं केस पूरी तरीके से रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, कीनोट हमको क्या मिलेगा इसमें? सल्फर में रेडनेस ऑफ लिप्स, ये टिप ऑफ नोज और लिप्स, पार्शियल रेडनेस मिलेगी, जैसे पार्शियल ब्लूनेस अमोनियम कार में थी, लिप्स के अराउंड, नोज के अराउंड, नॉस्ट्रिल के अराउंड, वैसे इसमें रेडनेस मिलेगी। और लेफ्ट साइडेड लंग्स अफेक्टेड होगा क्योंकि सल्फर लेफ्ट साइड है। फिर इसमें सल्फर में क्या मिलेगा? पैरोक्सिज्म, कफ के 2-3 मिलेंगे, ये चीज़ मिल गई। दे कैन नॉट टॉलरेट क्लोज रूम, फिर सल्फर का वही चीज़, हॉट है, क्लोज रूम नहीं पसंद है, ओपन एयर डिजायर होगी, ओपन एयर एम्ब्ल्यूरेशन रहेगा। ठीक है, ऑफेंसिव स्वेट होगा। मैनी ब्रायोनिया निमोनिया में लेटर ऑन रिक्वायर्ड सल्फर, क्यों? ब्रायोनिया शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है एक्यूट में स्पेशली, तो ब्रायोनिया की कॉम्प्लीमेंट्री भी सल्फर है। ठीक है, तो ब्रायोनिया के बाद अक्सर करके सल्फर, इसको कैन ने मेंशन भी किया, तो ब्रायोनिया के मोस्ट ऑफ द टाइम एक्शन कंप्लीट करने के लिए सल्फर इंडिकेट होती है। ठीक है, मॉर्निंग एग्रावेशन 5 AM मॉर्निंग डायरिया, मतलब फॉर एग्जांपल पेशेंट को निमोनिया के साथ डायरिया भी हो रहा है, स्पेशली हमने देखा डायरिया सुबह एग्रावेट कर रहा है मॉर्निंग में, तो सल्फर। यहाँ पे एक और रेमेडी है नेट्रम सल्फ, थोड़ी देर पहले बताई थी, उसमें चीज़ मेंशन हम करना भूल गए थे, याद आ गया। तो नेट्रम सल्फ में भी मॉर्निंग डायरिया या डायरिया राइजिंग आफ्टर या डायरिया वेकिंग डायरिया फ्रॉम या स्टूल वेकिंग अर्जिंग फ्रॉम, ऐसे करके रूब्रिक्स हैं, तो उसमें नेट्रम सल्फ है, सल्फर है, र्यूमेक्स है, पोडोफाइलम। फिर और हम देखें लेफ्ट साइडेड निमोनिया, ड्राई ऑफेंसिव माउथ विथ थर्स्ट, दे हैव वेरी पीसफुल एंड हैप्पी ड्रीम। और सल्फर में क्या है? पीसफुल और हैप्पी ड्रीम मिलेगी। सल्फर जनरली सोरिक रेमेडी है, तो ये पैनिक नहीं करता है, कोई भी सिचुएशन हो हमेशा होपफुल रहेगा, तो इसको ड्रीम भी कैसे आएंगे? अच्छे ड्रीम आएंगे। ठीक है, जैसे आर्सेनिक है, ये सब क्या सिफिलिटिक है कि हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, सल्फर में ऐसा बिल्कुल नहीं, कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन रहेगी उसको जो है वो होपफुल रहेगा। फिर हम आ जाते हैं विरेट्रम एल्बम। विरेट्रम एल्बम में क्या होगा? कोल्ड वाटर डिजायर, आइसी कोल्ड वाटर डिजायर, कोलैप्स, कोल्ड फोरहेड परस्पायरेशन, ठीक है, सडन कोलैप्स, ये सारी चीज़ विरेट्रम एल्बम की जो क्लासिकल है वो इंडिकेट होगी। फिर उसके बाद रेटलिंग कफ विद निमोनिया कम्स वेरी क्लोज टू एंटीमोनियम टार्टन कार्बोएज, कोल्डनेस ऑफ फीट, कोल्डनेस ऑफ पाम, ठीक है, विद लो कह लो कि ऑक्सीजन लेवल, वहाँ पे भी विरेट्रम एल्बम है। यहाँ पे किसके सिमिलर है? कार्बोएच के, कैम्फर के और एंटीमोनियम टार्ट के। कैम्फर के बहुत सिमिलर है, कैम्फर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में
कैम्फर और विरेट्रम एल्बम बहुत सिमिलर है, दोनों में एक्यूट मियास्मा है, दोनों सडन कोलैप्स हैं, दोनों कैम्फर या तो एक्सट्रीमली चिली है या एक्सट्रीमली हॉट है, ऑल्टरनेट करता रहता है। विरेट्रम एल्बम एक्सट्रीमली चिली भी मिल सकता है, हॉट भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हॉट मिलता है। और एक्सट्रीम डिजायर फॉर आइसी कोल्ड वाटर। टिकलिंग इन चेस्ट इन मिडल ऑफ स्टर्नम, यहाँ पे टिकलिंग होगी रियोमैक्स के, यहाँ पे इसको यहाँ पे होगी। और वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड सिम्टम इन इनिशियल स्टेज, विरेट्रम इज वेरी एंशियस लाइक आर्सेनिक। इनिशियल स्टेज में विरेट्रम बहुत ज़्यादा एंशियस होता है आर्सेनिक की तरीके, एकदम पैनिक की कंडीशन होती है, वायलेंट हो जाता है, मैनियाकल हो जाता है, डेलीरियम स्टेज में जा सकता है। और कोल्ड परस्पायरेशन ऑन फोरहेड, ये तो हमको विरेट्रम में मिलता ही। फिर अगली रेमेडी में आ जाते हैं ब्रायोनिया, ब्रायोनिया कह रहे हैं ब्रोमियम। ब्रोमियम में क्या है कि निमोनिया अगर किसी को हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि पेशेंट धूप से आया बहुत ज़्यादा और अचानक से आके नहा लिया या ठंडा पानी पी लिया, उसके बाद उसको धीरे धीरे खांसी आई, उसके बाद फीवर आया, फीवर के बाद धीरे धीरे लंग्स में पेन स्टार्ट होना चालू हुआ, एक्सरे कराया, धीरे धीरे देखा कि तुम्हारा जो है प्लूरल मेम्ब्रेन इन्फ्लेमेट है, फिर उसके बाद देखा धीरे धीरे ड्रॉप्सी आने लगी, तो ब्रोमियम की स्टेज ऐसे धीरे धीरे डेवलप होती। ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड एंड कफ एग्रावेटेड बाय हीट एंड समर, स्पेशली ब्रोमियम किस सीजन में इंडिकेट होगी, जब सर्दी से कह लो कि नहीं, सर्दी से नहीं, ब्रोमियम इंडिकेट होती है अप्रैल मई के महीनों में, मार्च अप्रैल मई के महीनों में, मतलब कि धूप से आदमी आता है अचानक से और फिर ठंडा पानी पी लेता है, तो वहाँ पे इंडिकेट होती है ब्रोमियम। यहाँ पे किसके सिमिलर है, ब्रायोनिया के भी, और भी रेमडी है, लेकिन ब्रोमियम का ये है कि ऐसे पूरी सिचुएशन डेवलप होती। इंस्पिरेशन एग्रावेशन, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन एग्रावेशन, एग्रावेशन डैम्पनेस ओवर हीटिंग, चिल्ड वाइल हॉट, चिल्ड वाइल हॉट ये हमको समझना है कि बॉडी गर्म है और अचानक से ठंडे में चले गए, बॉडी गर्म है अचानक से एकदम, मान के चलो कि फॉर एग्जांपल कि पेशेंट ऐसे आया, पेशेंट ने बताया कि हम धूप में खड़े हुए थे, एकदम बॉडी गर्म थी, ट्रैफिक में खड़े थे, सिग्नल था, उसके बाद हम तुरंत उतरे बाइक से और हमने जो है ठंडा पानी लिया एक शॉप से और पूरा पानी पी लिया एकदम बर्फ का, उसके बाद ये हो गया हमको, उसके बाद से खांसी ऐसी भयंकर सी आ रही। तो ये स्टेज, ये कंडीशन है ब्रोमियम की डेवलप होने वाली। ठीक है, मतलब बॉडी गर्म थी एकदम, उसी में ठंडा अचानक से। फिर कोल्ड ड्रिंक एंड कॉफी एम्लियोरेशन, और ब्रोमियम में क्या है कि कोल्ड ड्रिंक से एम्लियोरेशन है, कोल्ड ड्रिंक पहले पीने से खांसी तो आई, लेकिन फिर खांसी आने के बाद ब्रोमियम का पेशेंट ये कह रहा है कि हम ठंडा पानी पीते हैं हमको आराम मिलता है, यहाँ पे किसके सिमिलर है, कॉस्टिकम। फिर कफ मॉर्निंग एग्रावेशन ओपन एयर एम्लियोरेशन बेटर ड्रिंकिंग, ये हो गया। फिर और हम क्या देखेंगे, रॉ फील होर्सनेस, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी। ब्रोमियम इनिशियल स्टेज ऑफ निमोनिया में इंडिकेट होगी, लास्ट स्टेज में नहीं होगी, शुरू के स्टेज में इंडिकेट होगी, जब अभी मान के चलो कि अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अभी लंग्स में कंडीशन पहुंची है, ठीक है, अभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अब धीरे धीरे नीचे जा रही है। ऐसा नहीं है कि ब्रोमियम को हम एमोनियम कार्ब वाली स्टेज में दे रहे हैं या एकदम ड्रॉप्सी वाली कंडीशन में दे रहे हैं, या जब कार्डियक और रीनल इंसफिशियंसी हो रही है उस स्टेज में दे रहे हैं, वहाँ पे इंडिकेट नहीं होगी। फिर एक और रेमेडी है सेनेगा। अब सेनेगा आफ्टर ब्रायोनिया स्टेज स्टिकी थिक एक्सपेक्टोरेशन विद वीजिंग, इसका कुछ पेक्यूलियर देखते हैं अगर मिल जाता है तो। इसका पेक्यूलियर ड्राइनेस, ये भी नहीं। रेटलिंग इन चेस्ट, डिफिकल्टी इन रेजिंग स्पूटम स्पेशली इन केसेस ऑफ क्रोनिक एम्फाइसोमेटस एंड सीओपीडी पेशेंट। मतलब सेनेगा के पेशेंट में क्या है कि चेस्ट में रैटलिंग है, स्पूटम को निकालना मुश्किल है, खास तौर से सीओपीडी का पेशेंट है, ठीक है, इसको हम लो पोटेंसी में दे सकते हैं। यहाँ पे इसको निमोनिया में डालने का मतलब उतना हम वो नहीं सोचेंगे, लेकिन सेनेगा को जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसकी एज 70 प्लस है और उसको सीओपीडी है और रैटलिंग बहुत ज़्यादा और एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। एफोनिया भी है, साथ में वॉइस नहीं निकलती, एग्रावेशन लाइंग राइट साइड, ड्राइनेस इन थ्रोट एंड चेस्ट। तो ये सेनेगा हो गई। इतनी रेमेडीज हैं, और भी बहुत रेमेडीज है निमोनिया में, तो ये कॉमन इंडिकेशन थे इन रेमेडीज के, और बाकी आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।